तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम चर्चा करेंगे शिक्षा नीति पे, तो ये उसी पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। नमस्कार, BITTR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षा नीति जो नई है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी वृहद तौर पे उसको समझना होगा, इसलिए वो वीडियो को मैंने वहीं ब्रेक कर दिया था। नहीं तो वो हो सकता है कि अगर मैं पूरी शिक्षा नीति एक ही बारे में बोलूं तो 1-1.5 घंटे का वीडियो भी बन सकता है, लेकिन मैं उसको एब्रीवेट करके लाया हूं और काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। अभी आपने देखा होगा कि मेट्रोज़ में, बड़े बड़े शहरों में प्ले स्कूल्स चलते हैं। प्ले स्कूल जिसमें 2.5-3 साल के बच्चों का एडमिशन हो जाता है और वो वहाँ जाके खेलते हैं। उनके यहाँ फिसल पट्टी है, झूले हैं, झूलाघर जैसा है, बहुत सारी आया हैं और उस पर बहुत सारे झूलों पे ABCD 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ कुछ रहता है। बहुत सारे कलर ब्लॉक्स हैं, बैठने के जो स्टूल मोड़े जैसे हैं उन पे भी कुछ डाइस जैसा बना हुआ है और उस पर बहुत सारे कुछ डाइस पे बहुत सारे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के डिज़ाइन बने रहते हैं और बहुत सारे क्या कहना चाहिए, एनिमल्स के डिज़ाइन बने रहते हैं, उनके पेंट बने रहते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और वो उससे खेलते रहते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर हम आते हैं कुछ सेमी अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में या छोटे शहरों में जहाँ पे नर्सरी स्कूल चलते हैं। वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय पढ़ाते रहते हैं नर्सरी से 3 साल के बच्चे को। बच्चा इन स्कूलों में जाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि उसको आप उसके स्वभाव के विपरीत ला के एक बंधन में बैठा देते हो, एक खास तरह की ड्रेस बना के उसको यहाँ वहाँ टाई वाई बांध देते हो और उसको एक वो दे देते हो और ये बोलो वो बोलो, नहीं तो टीचर एक डंडा लेकर खड़ी हो जाती है कि मारूंगी नहीं बोलेगा तो वो बच्चा यहाँ जाना नहीं चाहता। एक और तीसरा तरह की चीज़ है कि कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्लास 1 का एडमिशन टाइम हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग 6वें साल से शुरू होता है। यानी जब वो 6th ईयर का उसका बर्थडे हो जाता है या 6 साल का हो जाता है या लगभग 6 साल के अराउंड होता है, तब उसका क्लास 1 में एडमिशन होता है और वो वहाँ से पढ़ाई शुरू करता है। हालांकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास 1 में भी इंटरव्यू होता है और उसी इंटरव्यू में ये पता चल जाता है कि वो नर्सरी पढ़ा है कि नहीं, उसने LKG किया है या UKG किया है कि नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो वो उसको आउटराइट वहीं से उसका एडमिशन रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ जगह पे ऐसा भी है कि गांव साइड में चले जाओ तो गांव में तो कोई ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। अब पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों में, 20 सालों में जो पिछली सरकारें रही हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह की हो, चाहे अभी मोदी सरकार रही हो, इन लोगों ने इस पे काम किया है और गांव क्षेत्र में आंगनबाड़ियों का निर्माण किया है, जहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं और वहाँ पे 1-2 वॉलंटियर्स टाइप के कुछ लोग हैं, कुछ एम्प्लॉय टाइप के लोग हैं जो कि उन बच्चों को वहाँ पे अपने पास रखते हैं और खेल कूद कराते हैं, कुछ कराते हैं। और उनकी माँ जो हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो मजदूरी करने या खेतों में अपना काम करने चले जाते हैं। तो ये आंगनबाड़ी में इस तरह से है। ये सारा जो मॉडल है, आप देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का है। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गांव का बच्चा यदि शहर आता है और वो सोचता है, या उसके पेरेंट्स यदि पैसे वाले हैं और गांव में हैं, उनको लगता है कि हम शहर आ जाएं और अपने बच्चे को अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, तो जैसे ही वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आते हैं तो वो बच्चा अंग्रेजी के वातावरण को सह नहीं पाता, समझ नहीं पाता, अंग्रेजी में कुछ बोल नहीं पाता और इस वजह से वह इंग्लिश स्कूल से बाहर हो जाता है। फिर वही सरकारी स्कूल या ऐसा ही कोई 2M दर्जे का स्कूल उसको मिलता है और वो उससे चलता है और उसके मन में एक कुंठा, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा के लिए बिल्ड हो जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इस शिक्षा नीति में एक बदलाव किया। आपको पता है अभी नई शिक्षा नीति क्या है? मेरे बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने बोला नहीं। अभी नई शिक्षा नीति में इन्होंने ईयर वाइज जो डिफरेंस दिया है अप टू सेकेंडरी एजुकेशन, वो है 5+3+3+4। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन है। जब मैं 5 बोलता हूँ तो वो प्राइमरी स्कूल समझते हैं और अप टू क्लास 1 to 5 समझते हैं, और जब मैं 3 बोलता हूँ तो इसका मतलब वो समझते हैं कि अप टू 8th, 6th, 7th, 8th, और जैसे ही मैं दूसरा 3 बोलता हूं तो वो समझते हैं कि अप टू 11th, और उसके बाद जो 4 साल है वो ग्रेजुएशन समझते हैं, 4 साल ग्रेजुएशन के। लेकिन मैंने आपसे स्पष्ट किया कि ये जो 5+3+3+4 है, ये 4 पार्ट सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन तक के हैं। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए।
तो मैं जब आपको प्ले स्कूल की और प्री प्राइमरी स्कूल की जो कहानी सुना रहा था, वो ये कह रहा था कि इसको इस शिक्षा नीति ने यूनिफाइड कर दिया है पूरी कंट्री वाइड। बच्चा किसी भी जगह से आ रहा हो, चाहे गांव से आए, चाहे शहर से आए, चाहे मेट्रो से आए, चाहे सेमी अर्बन एरिया से आए, कहीं से भी आए, वह 5 साल जो है उसके फाउंडेशन के होंगे। 5 साल फाउंडेशन का मतलब वो नर्सरी से शुरू करेगा और क्लास 2 तक आएगा। नर्सरी, LKG, UKG, या नर्सरी, KG1, KG2, फिर क्लास 1 और क्लास 2। ये 5 साल ऐसे हैं इस शिक्षा नीति के जो बेसिकली प्ले वे मेथड के हैं, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें हंसते खेलते गाते बजाते रायमेटिक स्टाइल में बताई जाएंगी, खेल कूद भी चलता रहेगा, ताकि बच्चे की रुचि स्कूल के प्रति जागृत हो, उसका लगाव स्कूल से हो जाए। ये बहुत अहम और ज़रूरी निर्णय था जो होना ही चाहिए था। दूसरी जो चीज़ अहम है, इसमें रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग, इन दोनों भाषाओं को प्रायोरिटी दी गई है, इसको सुविधा दी गई है। मतलब ये जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन है वह उस भाषा में होगी, या जो फाउंडेशन एजुकेशन है वो उस भाषा में होगी जो भाषा उस क्षेत्र की है या उनकी मदर टंग है। मैं इसलिए मदर टंग, और इसको थोड़ा सा क्लियर समझ लेना चाहिए कि जैसे बंगाल में यदि हम रह रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की मदर टंग जो है वो बंगाली है, तो बंगाली मीडियम में ये 5 साल वो गुजारेगा बच्चा, ताकि घर में भी वही बोले, अड़ोस पड़ोस में भी वही बोले, अपनी माँ बहन भाई बहन बाप सबसे वो वही बोले, अड़ोसी पड़ोसी सबसे वही बोले, अपने दोस्तों यारों से वही बोले, तो वो साइकोलॉजिकली अच्छा डेवलप होगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसको रीजनल इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे स्कूल तब तक मातृभाषा में नहीं पढ़ाते। अगर आप मान लीजिए मैं पंजाबी हूँ मान लीजिए, और मैं बंगाल जाके रहता हूँ, तो वहाँ मेरे बच्चे के लिए पंजाबी मातृभाषा का स्कूल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरे को वहाँ क्षेत्रीय भाषा के स्कूल को ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये इसलिए इन्होंने ये किया। हालांकि इन्होंने एक ऑप्शन ये भी दिया है कि इस जगह पे वह स्कूल यदि चाहे तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम को भी चुन सकता है। ये उसके स्कूल के मैनेजमेंट और उनके आवश्यकता के ऊपर निर्धारित करेगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जो है, ये देखिए APJ अब्दुल कलाम का मुझे याद आ गया, राजीव दीक्षित याद आ गए। इन लोगों ने कहा था कि जो हम लोगों ने पढ़ाई की वो हिंदी मीडियम से की, और राजीव दीक्षित ने हिंदी मीडियम से की, और APJ अब्दुल कलाम ने जो प्राइमरी और मिडिल की एजुकेशन थी वो अपने वहाँ के क्षेत्र, वो शायद हैदराबाद या उसके आसपास के क्षेत्र से आते थे, वहाँ उन्होंने तेलुगु मीडियम से की, और वह उसके कारण इतना इनोवेटिव हो पाए। क्योंकि जब आप अपनी मातृभाषा में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में सोचते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा अलग तरह से चलता है, क्योंकि वो आपके नेचर में है और वो नेचुरली डेवलप करता है आपको। साइकोलॉजिकली आप बूस्ट होते हैं। जब आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को मीडियम बना के चलते हैं तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, जिससे आपका कहीं ना कहीं इनोवेशन या क्रिएटिविटी खो जाती है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह व्यक्ति अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करे। तो ये इसमें प्रायोरिटी है। फिर इसके बाद जो दूसरे 3 साल हैं वो प्राइमरी स्कूल के हैं। अच्छा हाँ, ये जो मैंने आपको फाउंडेशन की बात कही, इस फाउंडेशन में एग्ज़ाम कहीं नहीं है, मतलब अप टू क्लास 2 उसको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। 5 साल वो पढ़ेगा और कोई फेल नहीं, कोई पास नहीं, कोई रैंक नहीं, उसका कुछ ग्रेडिंग जरूर की जाएगी, लेकिन वो ग्रेडिंग जो होगी वह उसके परफॉर्मेंस और उसके आधार पे होगी, और वो इसलिए नहीं होगी कि वो अच्छा है या बुरा है, वो इंटेलिजेंट है या बेवकूफ़ है, या होशियार है गधा है। वो ग्रेडिंग इसलिए होगी कि उसके पेरेंट्स और उनके टीचर्स को ये पता रहे कि वह उसकी बच्चे की इंडिविजुअल क्वालिटीज़ क्या हैं और वो किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है और किस क्षेत्र में उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद आते हैं हम प्राइमरी एजुकेशन पे, जो क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक चलेगी और 3 साल वो पढ़ेगा। उसमें भी रीजनल भाषा मीडियम रहेगी और उसके अलावा जो दूसरी भाषाएं हैं
वह उसमें वो ऑप्ट कर सकता है। फिर उसके बाद आते हैं मिडिल एजुकेशन में। मिडिल एजुकेशन 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8 यहाँ पे उसको अपने पसंद के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। यहाँ वो सारी चीज़ें पढ़ेगा जो उसके आगे लाइफ में भी काम आए। इंटर्नशिप का मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें। यहाँ स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दिया गया है, उसके इनोवेशन पे ध्यान दिया गया है कि वह क्या सोचता है, उसके इंटरेस्ट पे ध्यान दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग वह चाहे तो किसी इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप कर सकता है। यहाँ पे यदि वह इंटर्नशिप करने किसी इंडस्ट्री में जाता है तो हो सकता है उसको वहाँ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले। और प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने हैं, मतलब प्रोफेशनल्स के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है, आपका काम रिजल्ट मांगता है वहाँ पे। ऐसे आप ITI और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट आपको ज़रूरी नहीं होता, आप कैसे भी करके पास हो जाइए, बस आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, इसलिए वहाँ पे आपका स्किल जो है वो थोड़ा सा पॉलिश होता है। चूँकि ये लगातार 3 साल तक चलने वाली प्रोसेस है, इसलिए वो बीच बीच में जाएगा, कैसे जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है समर में या विंटर में जब वेकेशन होते हैं तब उसको भेजा जाए और वह वहाँ जा के 2-2, 3-3 महीना स्किल ले और यहाँ उसको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अगर मान लो वह यहाँ से एग्ज़िट कर जाता है या नहीं पढ़ पाता किसी वजह से आगे, तो उसके पास ये स्किल सेट रहेगा जो उसको रोज़गार उपलब्ध करा सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज तक हम लोग जब भी पढ़ते आए हैं, आपने देखा होगा कि कोई अगर 5वीं पढ़ जाए, कुछ पढ़ जाए तो हम लोग उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ा देते हैं, ठीक है यार। कोई 8वीं पढ़ गया तो उसको अनपढ़ ही मान लेते हैं, ठीक है, उसको साइन वाइन करना आता है लेकिन उसको कुछ काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा सीखा ही नहीं जो उसकी लाइफ में काम आ सके। यह शिक्षा नीति उससे यहाँ से कहना शुरू करती है कि तुमने कुछ सीख लिया है, अगर तुम चाहो तो यहाँ से भी रोजगार तुम कर सकते हो। यह उसकी सबसे पहली स्टेप है जहाँ पे उसकी शिक्षा फ्रूटफुल होना शुरू हो जाती है। इसके बाद के 4 साल सेकेंडरी एजुकेशन के हैं, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल वो पढ़ेगा और इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को चुनने का ऑप्शन है। कितने भी सब्जेक्ट वो चुन सकता है, कोई सा भी ग्रुप ले सकता है और कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकता है। मतलब मैथ्स के साथ वो अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री भी ले सकता है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो ज्योग्राफी भी ले सकता है। हमारे यहाँ देखिए अभी तक जो सिस्टम था, हम लोग को एक ग्रुप में लेना पड़ता था। आर्ट्स में 20 सब्जेक्ट हैं, 15 सब्जेक्ट हैं, उसमें से कोई 3 चुन लो। मैथ्स साइंस में ये 3 सब्जेक्ट हैं, यही आपके। बायो साइंस में ये 3 सब्जेक्ट हैं, यही आपके। कॉमर्स में ये 3 सब्जेक्ट हैं, यही आपके। अब अगर साइंस वाला कोई ऐसा बोले कि मेरा तो साहब फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और मेरे को हिस्ट्री पढ़ना है, मैं अपना इतिहास जानना चाहता हूँ अपने देश का, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे यह शिक्षा नीति एक ऑप्शन दे रही है कि आप अपने इंटरेस्ट का विषय भी चुन सकते हो और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोफेशन से रिलेटेड विषय भी चुन सकते हो, उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यही इस शिक्षा नीति का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है। तो ये इस तरह से है। और यहाँ पे भी लैंग्वेजेस में जैसा मैंने आपसे कहा कि मीडियम्स की है, अब यहाँ पे मीडियम के ऑप्शन खुल जाते हैं। वो अपने रीजनल लैंग्वेज का मीडियम भी कैरी कर सकता है उनके स्कूल के हिसाब से, या हिंदी मीडियम में आ सकता है या इंग्लिश मीडियम में आ सकता है। तो यहाँ पे मीडियम के बैरियर्स प्राइमरी एजुकेशन के बाद, फाउंडेशन और प्राइमरी के बाद मीडियम के जो बैरियर्स हैं वो खुल जाते हैं और वहाँ पे वो जैसा उसकी ज़रूरत है वैसा कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर उसने फाउंडेशन से इंग्लिश नहीं पढ़ी तो वो जाके 12th में इंग्लिश लेके लैग करेगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ज़्यादातर अभी वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं उन सबसे पूछ के देखिए तो वो सब बताएंगे कि हम तो साहब प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े, उसके बाद जब इंजीनियरिंग में जा रहे थे या MBA करने गए तब हमारा मीडियम इंग्लिश हुआ और तब हमने वो 2-3 साल इंग्लिश पढ़ी और आज वर्ल्ड क्लास वो CEO हैं, वर्ल्ड क्लास लीडर हैं
और वह इंग्लिश में थ्रू आउट इंग्लिश में बात करते हैं। उसमें कई तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 भाषा बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और उनकी जो मदर टंग है उसको भी बोलते हैं, और उस क्षेत्र की जो भाषा है उसको भी बोलते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। बल्कि यदि आपकी मातृभाषा में एक बार आप डेवलप हो गए तो आप हर भाषा को कभी भी डेवलप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपके डेडिकेशन पे, आपके स्पिरिट पे। आप देख लीजिए अभी लीडरशिप में भी बहुत सारे लोग हैं, जो क्रिकेट में भी बहुत सारे लोग हैं, नामी गिरामी कैप्टन्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए और वो हिंदी मीडियम के थे, यहाँ पे बोलते थे पामालिव दा जवाब नहीं, और उनका विज्ञापन चलता था और लोग सुनते थे, और वही लोग आगे चल के इंग्लिश में इंटरव्यू देना शुरू कर दिए, इंग्लिश में कमेंट्री देना शुरू कर दिए। मैं बहुत नामी गिरामी क्रिकेटर की मैंने नकल करके बताई, जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा ये विज्ञापन पामाले दा जवाब नहीं। मुस्कुराता हुआ था चेहरा। तो ये थी शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी कुछ बातें, बहुत सारी में से। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन का क्या होगा, ग्रेजुएशन का क्या होगा, और उस पर ये शिक्षा नीति क्या कहती है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन वो अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुभकामना। वंदे मातरम।